हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के कंसेप्ट्स किए थे और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चन एनसीईआरटी से डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है शो दैट द फंक्शन एफ एक्स is equal to 3x plus 17 is increasing function ऑन R। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स 3x प्लस 17 है और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑल रियल नंबर पर। ये हमने शो करना है। मैंने आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का जब कंसेप्ट कराया था उसमें मैंने बताया था कि फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग उसके डोमेन में ही चेक करते हैं। तो इस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर है और पूरे रियल नंबर पर हम ये शो करना है हमें कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं उनका डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव होता है और जो फंक्शन डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होते हैं उनका dy/dx हमेशा निगेटिव होता है। तो मैंने इस फंक्शंस का dy/dx जो है वो पॉजिटिव शो कर देना है रियल नंबर पर। तो मैं लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू 3x प्लस 17। इसका dy/dx कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू 3 तो है ही पॉजिटिव सारे रियल नंबर पर ऑन R। तो हम कह सकते हैं कि dy/dx अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो फंक्शन हमारा गिवन था f(x) वो इज इंक्रीजिंग है ऑन R सारे रियल नंबर पर। फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू e⁻²x इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। हमें फंक्शन दिया है एक्सपोनेंशियल और डोमेन है ऑल रियल नंबर और कहता है कि शो करो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सारे रियल नंबर पर हमने इस फंक्शंस को इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है। इसके लिए हम फर्स्टली फाइंड dy/dx। तो इसको लिख लेता हूँ मैं y इज इक्वल टू e⁻²x। यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। इसको मैं y लिख लेता हूँ और dy/dx कर देता हूँ। dy/dx इज इक्वल टू e⁻²x इंटू 2। e⁻²x का डिफरेंशिएशन e⁻²x और 2x का 2 यहाँ पर चेन रूल लगेगा। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो ये dy/dx आया है ये सारे रियल नंबर पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या कहीं पर पॉजिटिव है कहीं पर नेगेटिव है। तो हमें पता है कि e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसकी रेंज हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। किस पर? ऑन R सारे रियल नंबर पर। यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नेवर नेगेटिव। तो e⁻²x इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑन R। तो 2 तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है, कांस्टेंट नंबर है। e⁻²x इज ऑल्सो पॉजिटिव ऑन R। तो जो हमारा dy/dx है e⁻²x इंटू 2 वो सारे रियल नंबर पर क्या होगा? पॉजिटिव। अगर हम dy/dx को पॉजिटिव शो कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं सारे रियल नंबर जो भी उसका डोमेन है फंक्शन का, तो हम कह सकते हैं कि f(x) इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। सारे रियल नंबर पर फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू sin x इज इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to π/2 एंड डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल π/2 to π। एक फंक्शन दिया हुआ है sin x। sin x फंक्शन अपने डोमेन पर इंक्रीजिंग भी होता है और डिक्रीजिंग भी होता है। कहीं पर इंक्रीज करता है कहीं पर डिक्रीज करता है।
इसीलिए उसने कहा है कि इंक्रीजिंग 0 to π/2 पर शो करो और डिक्रीजिंग π/2 से पाई पर शो करो ओपन इंटरवल में। तो मैथमेटिकली प्रेजेंटेशन इसका देखते हैं, मैं फिर आपको इसको ग्राफिकली भी समझाऊंगा। फंक्शन लिख लेते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स, dy बाई डी एक्स कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स जो है वो इन 0 to π/2 क्या होगा, पॉजिटिव। 0 to π/2 में cos x क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि 0 to π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू रखता है। तो dy बाई डी एक्स जो है वो पॉजिटिव लिख देंगे हम, किस पर, इन ओपन इंटरवल 0 to π/2 पर। किसी भी फंक्शंस का dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ जाए उसके डोमेन में तो हम कह देते हैं कि y या f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन जो डोमेन गिवन था 0 to π। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, ये ए पार्ट हुआ आपका ए। सेकेंड पार्ट है हमारे पास बी। बी में हमारे पास dy बाई डी एक्स जो आया था वो cos x ही था, और अब हमारे पास इंटरवल π/2 पाई है। π/2 पाई क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो cos x इज नेगेटिव इन π/2 से पाई। π/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, नेगेटिव। तो हम लिख देंगे कि dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो लेस देन 0 लिख देंगे, dy बाई डी एक्स लेस देन 0, देयरफॉर y इज डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई। यही वो बोल रहा था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ये शो करो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स इंक्रीज कर रहा है, ये शो करो। अगर मैं आपको इसका ग्राफ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 0 है, यहाँ π/2 है और यहाँ पाई है। 0 से π/2 पर साइन एक्स का ग्राफ बढ़ता है, π/2 पर 1 वैल्यू देगा, और π/2 से पाई पर घटता है। तो यहाँ से ग्राफ जो है वो इंक्रीज़ होता है, यहाँ से ग्राफ डिक्रीज़ होता है, ये डिक्रीजिंग का ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग का ग्राफ है। तो ग्राफिकली भी, पर ग्राफिकली हम अपने एग्ज़ाम में शो नहीं कर सकते, ये तो समझने के लिए है कि 0 से π/2 पर ग्राफ ऑफ साइन एक्स इज इंक्रीजिंग एंड π/2 से पाई पर ग्राफ ऑफ साइन एक्स इज डिक्रीजिंग बाई ग्राफिकली, बट दिस इज द मैथमेटिकली प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाई f(x) इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब क्वेश्चन को शो नहीं करवा रहा है कि शो करो फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, उसने कहा है कि एक फंक्शन है और आप हमें बताओ कि ये कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करेगा और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज करेगा। फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, इंटरवल हमने बताना है फंक्शन के डोमेन में। तो देखो इसका क्या तरीका है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। फंक्शन लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x। पॉलिनोमियल फंक्शन है, डोमेन है इसका ऑल रियल नंबर, पूरे रियल नंबर पर फंक्शन डिफाइंड है। तो इसका dy बाई डी एक्स कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स आपके पास हो जाएगा 4x माइनस के 3। dy बाई डी एक्स इंक्रीजिंग के लिए हमें dy बाई डी एक्स पॉजिटिव दिखाना होता है और डिक्रीजिंग के लिए हमें dy बाई डी एक्स नेगेटिव दिखाना होता है। अभी मैं dy बाई डी एक्स ना पॉजिटिव दिखा रहा हूँ ना नेगेटिव दिखा रहा हूँ, इक्वल टू 0 दिखा रहा हूँ। तो मैंने 4x माइनस 3 को 0 के इक्वल कर लिया। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 3/4, यानी कि हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3/4 पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो 0 होगा। लेकिन हमें dy बाई डी एक्स को 0 करके तो कुछ नहीं पता लगेगा कहाँ पर इंक्रीजिंग है कहाँ पर डिक्रीजिंग। ये तो मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है। क्यों? क्योंकि अगर कोई फंक्शन इंक्रीज होकर के डिक्रीज होगा, जिस पॉइंट से वो इंक्रीज होता है, इंक्रीज होकर के जिस पॉइंट से वो डिक्रीज होगा उस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स हमेशा 0 होता है, याद रखना।
तो हम क्या करेंगे, इसको हम डी वाई बाई डी एक्स की एक लाइन पे लिख लेते हैं और फंक्शन का डोमेन भी लिख लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये फंक्शन का डोमेन हो गया और ये वाला पॉइंट है हमारे पास 3/4। ये जो 3/4 है इस पर डी वाई बाई डी एक्स जो है वो 0 है, लेकिन हमें डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव या निगेटिव देखना है, तो हमें यहाँ पर कोई डोमेन पुट करना पड़ेगा अपने डी वाई बाई डी एक्स में। तो 3/4 से कम वैल्यू कौन सी होगी, कोई सी भी वैल्यू आप ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 0 रख दूँ तो ये मेरा नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव को हम डिक्रीजिंग में शो करते हैं। 3/4 से वैल्यू 1 रख देते हैं, 2 रख देते हैं, तो ये पॉजिटिव आ जाता है। कोई भी एक वैल्यू रखनी होती है। तो जहाँ पर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है वहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से 3/4 इंटरवल है, तो डिक्रीजिंग इंटरवल हम लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी से 3/4 ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि डी वाई बाई, दिस इज द लाइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स की लाइन है, ना कि नंबर सिस्टम की, यानी कि फंक्शन की लाइन नहीं है, ये एक्स की लाइन है। डी वाई बाई डी एक्स डोमेन में, डोमेन हम डी वाई बाई डी एक्स में पुट करेंगे, वाई में नहीं पुट करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की नेगेटिव आ रही है, कोई भी रियल वैल्यू पुट करके देख सकते हैं आप 4x माइनस 3 में 3/4 से लेस देन, 3/4 से ग्रेटर देन कोई भी डोमेन आप डी वाई बाई डी एक्स में पुट करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो जहाँ पर नेगेटिव वैल्यू मिलती है वो डिक्रीजिंग इंटरवल है, जहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिलती है वो इंक्रीजिंग इंटरवल है। तो इंक्रीजिंग इंटरवल मेरा कितना हो जाएगा, ओपन इंटरवल लगाएंगे क्योंकि यहाँ से आगे हमने इंक्रीजिंग लिखना है, तो 3/4 से इन्फिनिटी, 3/4 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग का इंटरवल हो जाएगा और माइनस 3/4 से डिक्रीजिंग का इंटरवल हो जाएगा। यानी कि जो फंक्शन है मेरा वो इस तरह से डिक्रीज होगा और इस तरह से डिक्रीज होकर के यहाँ से फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर डेरिवेटिव 0 होगा, यहाँ से लेफ्ट साइड में डिक्रीज करेगा, राइट साइड में इंक्रीज करेगा फंक्शन पर। दिस इज द मैथमेटिकली प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इस क्वेश्चन में भी इंटरवल ही फाइंड करा रहा है कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। y के इक्वल लिख लेता हूँ फंक्शन को, 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। इसका डी वाई बाई डी एक्स कर लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 6x² माइनस के 3 2 6x माइनस 36। डी वाई बाई डी एक्स में मैं इसमें कुछ कॉमन ले लेता हूँ, 6 कॉमन है, x² माइनस x माइनस के 6। वही डी वाई बाई डी एक्स को 0 पुट करता हूँ, तो x² माइनस x माइनस 6 0 के इक्वल हो जाएगा। 6 तो कांस्टेंट है, 0 में चला जाएगा। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। आपके पास x 6 के फैक्टर माइनस करके 1 है, x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 हो जाएगी और दूसरी वैल्यू माइनस के 2 हो जाएगी। ये x की 2 वैल्यूज़ है जिस पर मेरा डी वाई बाई डी एक्स 0 है। अब मैंने ये देख लेना है कि डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पर पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव है, ताकि मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल फाइंड आउट कर सकूं। डोमेन आप देख सकते हैं, ये भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे डोमेन को, माइनस के 2 और फिर 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी और माइनस 2 के बीच में कोई वैल्यू पुट करो, कितनी होगी, -3। -3 को हम यहाँ पर रख देते हैं, इसके फैक्टर ये है, यहाँ भी रख सकते हैं। -3 नेगेटिव, -3 प्लस 2 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -2 तक हमें
पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। -2 से 3 के बीच में कोई एक वैल्यू रख देते हैं, 1 रख देते हैं। 1 - 3 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव, तो ये मिलेगी। 3 से आगे आपके पास 4 पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। जहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है वहाँ पर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग इंटरवल देगा, यानी कि इंक्रीजिंग के लिए -∞ से -2 एंड यूनियन 3 to ∞, और डिक्रीजिंग के लिए -2 से 3। तो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड to find increasing and decreasing interval. Firstly, we find dy by dx. After that, put the value of dy by dx is equal to 0 and find the value of x, and put the value of x on number line of dy by dx and check the values positive or negative. In increasing interval पॉजिटिव वैल्यू पर और डिक्रीजिंग नेगेटिव वैल्यू पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द इंटरवल in which the function are strictly increasing or decreasing, are strictly increasing or decreasing। इसमें आपका A पार्ट है x² + 2x - 5, इसी का B पार्ट है 10 - 6x - 2x², इसी का C पार्ट है -2x³ - 9x² - 12x + 1, इसी का ही D पार्ट है 6 - 9x - x², और इसी का ही E पार्ट है x + 1 का होल क्यूब और x - 3। अब हम इसका A पार्ट देखते हैं। सॉल्यूशन y is equal to x² + 2x - 5। इस फंक्शंस का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करना है हमने। तो फर्स्टली वी फाइंड dy by dx is equal to 2x + 2। For increasing decreasing, put dy by dx is equal to 0। तो dy by dx को हम 0 पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x + 2 is equal to 0। 2 कॉमन ले लेते हैं, x + 1 is equal to 0, x is equal to -1। x की वैल्यू -1 आ गई। x की वैल्यू -1 है, वहाँ पर dy by dx 0 है। हमें देखना है कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है कहाँ पर और डिक्रीजिंग है कहाँ पर। तो इसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा dy by dx कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है। तो मैं एक रियल लाइन पर -1 पुट कर देता हूँ, और फंक्शन का जो डोमेन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, -∞ से लेकर के +∞ तक फंक्शन का डोमेन है। -∞ से -1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करो अपने dy by dx में, यानी कि यहाँ पर -2 रख देता हूँ, नेगेटिव पार्ट बड़ा हो जाएगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव के लिए डिक्रीजिंग, -1 से ∞ में कोई वैल्यू पुट करो अपने dy by dx में, 1 पुट कर देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो मेरा डिक्रीजिंग का इंटरवल आया वो आया है -∞ से -1।
ओपन इंटरवल लगाएंगे, और जो मेरा इंक्रीजिंग का इंटरवल आया है वो आया है -1 से इन्फिनिटी। तो जो मेरा फंक्शन है अपने पूरे रियल नंबर पर -इन्फिनिटी से -1 पे डिक्रीज करेगा, -1 से इन्फिनिटी पर इंक्रीज करेगा। तो किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली we find dy by dx, and after that dy by dx is equal to 0. Find the value of x and put the value of x on a real number line with domain and find out the intervals of increasing and decreasing. Next question देखते हैं। दो ही टाइप्स के प्रॉब्लम्स है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, या तो प्रूफ कराता है या जो है आपका इंटरवल चेक कराता है। तो अब नेक्स्ट पार्ट है 10 - 6x - 2x²। इसका हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है। तो इसको मैं जो हूँ हटा देता हूँ क्वेश्चन को, और फर्स्ट पार्ट हटा देता हूँ। सेकंड पार्ट मेरे पास हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं पार्ट बी का सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू 10 - 6x - 2x², और ये क्वेश्चन को हटा देते हैं। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। तो इसका dy by dx करते हैं। दिस इज इक्वल टू 10 का 0 माइनस का 6 माइनस के 4x। dy by dx आपके पास हो जाएगा, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 6 + 4x। dy by dx को 0 रख देंगे तो यहाँ से 6 + 4x 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 6/4। 6/4 वैल्यू आप अपना रियल लाइन पर लिख दो। इसका डोमेन भी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। -इन्फिनिटी से -6/4, -6/4 होता है -3/2, यानी कि माइनस के 1.5। तो -2 वैल्यू पुट कर देते हैं। -2 वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो ये हो जाएगा -8, नेगेटिव आ जाएगा, और एक नेगेटिव ये है तो पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। -6/4 से नेक्स्ट वैल्यू कोई पुट करते हैं dy by dx में, 0 पुट कर लेते हैं तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो इट इज़ क्लियर, -इन्फिनिटी से -6/4 पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और -6/4 से इन्फिनिटी पर डिक्रीज कर रहा है। तो मेरा इंक्रीजिंग का जो इंटरवल आता है वो आता है -इन्फिनिटी से -6/4, और जो मेरा डिक्रीजिंग का इंटरवल आता है वो आता है -6/4 से इन्फिनिटी। तो अपने पूरे रियल नंबर पर फंक्शन -इन्फिनिटी से -6/4 पर इंक्रीज करेगा और -6/4 से इन्फिनिटी पर फंक्शन डिक्रीज करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम फंक्शंस का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड कर रहे हैं। सी पार्ट देखते हैं इसका। y इज इक्वल टू, सी पार्ट का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको। y इज इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1। इस फंक्शंस का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करते हैं। तो dy by dx करते हैं। dy by dx इज इक्वल टू -8x² -18x -12। यहाँ से dy by dx को मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। -4 भी कॉमन हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 2 कॉमन हो सकता है, -2। तो 4x² -9x +9x एंड +6, ये हो जाएगा आपके पास। इसको मैं dy by dx को 0 रख देता हूँ। तो 4x² +9x +16 0 के इक्वल हो जाएगा, +6 0 के इक्वल हो जाएगा।
ये आपके पास इसके हम फैक्टर कर लेते हैं 4x², मिडिल टर्म स्प्लिट करके 4 6 24 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके 12 आए, वो तो पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा है। तो डी चेक करते हैं इसका। डी आपके पास होता है b² माइनस 4ac। तो डी आपके पास हो जाएगा बी की वैल्यू कितनी है 9, तो 81 माइनस 4 इंटू x² का कोफिशिएंट a 4, कांस्टेंट टर्म c 4, ठीक है ना। 4 4 द 16, 16 6 द 96। तो मेरा तो डी नेगेटिव आ गया। अगर डी नेगेटिव आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट, फंक्शंस के कोई रियल रूट्स नहीं है। तो इसका मतलब अगर मेरे dy बाई डी एक्स की जो इक्वेशन है 4x² प्लस 9x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन जो है कोई रियल रूट्स नहीं रखती है, तो इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगी, एक्स एक्सिस को तो टच ही नहीं करेगी, या तो हमेशा ऊपर अपवर्ड होगा या हमेशा डाउनवर्ड होगा। यानी कि आपके पास इस इक्वेशन के रूट्स या तो इस तरह से होंगे या इस तरह से होंगे। अब ये तो 4 पॉजिटिव है तो अपवर्ड ही होगा, रियल रूट्स नहीं है, तो इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर ये हमेशा पॉजिटिव है और इसकी मल्टीप्लाई किस से हो रही है, नेगेटिव से, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स हमेशा नेगेटिव है, dy बाई डी एक्स लेस देन 0 है ऑन आर सारे रियल नंबर पर, क्योंकि फंक्शन इक्वेशन के कोई रियल रूट्स हमें मिले ही नहीं, ताकि जिससे हम ये पता लगा सके कि जो है x कहाँ पर पॉजिटिव जा रहा है कहाँ पर नेगेटिव जा रहा है, x की वैल्यू ही नहीं आ रही है। तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स ये अगर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखेगा तो इसकी माइनस से मल्टीप्लाई हमेशा निगेटिव वैल्यू देगी। तो dy बाई डी एक्स लेस देन 0 ऑन r, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, सारे रियल नंबर पर फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि इसका dy बाई डी एक्स हमेशा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि y इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट डी, 6 माइनस 9x माइनस x², y इज इक्वल टू 6 माइनस 9x माइनस x²। ये पार्ट डी है। इसका इंटरवल चेक करते हैं कहाँ पर इंक्रीजिंग कर रहा है कहाँ पर डिक्रीजिंग। तो dy बाई डी एक्स कर लेते हैं। ये अपना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा 2x। अब dy बाई डी एक्स में यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, 9 प्लस 2x। dy बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जी 9 प्लस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9/2। इसको एक रियल लाइन पर दिखा देते हैं, -9/2। डोमेन इसका भी क्या है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। -9/2 4.5 होगा, -4.5 तो -5 वैल्यू रख लेते हैं। माइनस के 5 रखेंगे तो -10 + 9 -1 नेगेटिव आ जाएगा, और एक नेगेटिव ये है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको 0 रखेंगे तो मेरा जो इंक्रीजिंग का इंटरवल आ गया वो आ गया -इन्फिनिटी से लेकर के -9/2, और डिक्रीजिंग जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9/2 से इन्फिनिटी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट ई। x + 1 का होल क्यूब, y के इक्वल लिख लेते हैं x + 1 टू द होल क्यूब इंटू x - 3 का होल क्यूब, x - 3 का होल क्यूब।
एक्स प्लस वन का होल क्यूब एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब। ये आपके पास फंक्शन है इसका, डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब एज इट ऐसे ही आ जाएगा, प्लस लगाएंगे एक्स प्लस वन का होल क्यूब ऐसे ही आ जाएगा, और थ्री टाइम्स एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स देख लेते हैं कुछ कॉमन है इसमें और इसमें। तो एक तो मेरे को नज़र आ रहा है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक नज़र आ रहा है एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इस टर्म में क्या बचेगा, थ्री टाइम्स एक्स माइनस थ्री, प्लस इस टर्म में क्या बचेगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आपके एक्स प्लस वन बच जाएगा। और थ्री भी कॉमन ले लेते हैं, दोनों टर्म में थ्री है तो मैंने थ्री भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर एंड टू एक्स माइनस टू, टू भी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से टू कॉमन लूँगा ये सिक्स हो जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस वन। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब डी वाई बाई डी एक्स को जीरो कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो हो जाएगा, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तीन फैक्टर ज़ीरो के इक्वल आ गए, मल्टीप्लाई या तो ये ज़ीरो या ये ज़ीरो या ये ज़ीरो। तो यहाँ से अगर मैंने तीनों को ज़ीरो से इक्वेट किया तो x की वैल्यू एक आ जाएगी मेरे पास वन, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी थ्री, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के वन। ये आप याद रखो कि इन दोनों पर पॉजिटिव वैल्यू है, इसकी पावर टू है, इसकी पावर भी टू है, दोनों फैक्टर की पावर पॉजिटिव है, इवन पावर है, तो यहाँ पर हमारा ग्राफ चेंज नहीं होगा, यहाँ पर हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी पॉजिटिव या नेगेटिव, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव चलेगा। लेकिन हम रियल लाइन पर पुट करके देख लेते हैं, इसको हमको नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ये हो जाएगा, अब इसको एक रियल लाइन पे पुट कर लेते हैं, ये भी पॉलिनॉमियल है तो डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ही होगा, और ये आ जाएगा माइनस वन, उसके बाद वन और यहाँ से थ्री। माइनस वन पर वैसे ग्राफ चेंज नहीं होगा, बाकी मैं वैल्यू आपको दिखा देता हूँ। माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन के बीच में कोई भी वैल्यू माइनस टू अपने डी वाई बाई डी एक्स में हम रखते हैं, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, माइनस टू रखेंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, माइनस टू नेगेटिव, आपके पास यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। अब माइनस वन से वन के बीच में कोई वैल्यू जीरो पुट कर लेते हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, जीरो माइनस के वन नेगेटिव, देखो यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है, माइनस वन पर हमारी कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई, नेगेटिव नेगेटिव ही आया, नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि माइनस वन पॉइंट पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, वन पर चेंज होगी। अब हम वन से आगे और थ्री से पहले कोई वैल्यू देख लेते हैं, टू पुट कर लेते हैं, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, टू माइनस के वन, ये क्या हो गया मेरा पॉजिटिव, इस पर भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, थ्री से आगे कोई वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो जो मेरा इंक्रीजिंग का इंटरवल आया है वो आया है वन टू इन्फिनिटी, यहाँ से यहाँ तक, और जो मेरा डिक्रीजिंग का इंटरवल आया है वो आया है माइनस इन्फिनिटी टू वन। माइनस इन्फिनिटी से वन तक फंक्शन डिक्रीज करेगा, वन से इन्फिनिटी तक फंक्शन इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आप देखो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कहता है शो दैट, शो करना है हमने कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स x ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन x थ्रू आउट इट्स डोमेन। डोमेन आपको गिवन है x ग्रेटर देन -1। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन चाहे शो करना हो, चाहे उसका इंटरवल निकालना हो कि कहाँ पर इंक्रीजिंग है कहाँ पर डिक्रीजिंग है, हमने अपने उसके डोमेन में ही रहना है, उससे बाहर नहीं जाना है। तो अब x ग्रेटर देन -1 है, -1 से आगे अब हमने शो करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। फंक्शन लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। इसका dy बाई डी एक्स करता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, इसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर 2 प्लस एक्स एज इट ऐसे आ जाएगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कर देंगे 2 माइनस नोमिनेटर को कांस्टेंट रख देंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर देंगे 1। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 प्लस 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस के 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो मैं इसमें एलसीएम ले लेता हूँ, ये नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। एलसीएम ले रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम लेके इसकी मल्टीप्लाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगी और माइनस 4 1 प्लस एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 4 हो जाएगा और माइनस के 4x, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको भी मेरे को इरेज करना पड़ेगा, तो ये आपके पास हो जाएगा जी प्लस 4x से माइनस 4x, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये हमेशा पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर अपने डोमेन पर, डोमेन है आपके पास एक्स ग्रेटर देन -1 का स्क्वायर 1, और ये भी पॉजिटिव है किसी भी डोमेन पर। बचा ये, अब 1 प्लस एक्स जो है वो भी पॉजिटिव होगा जब x ग्रेटर देन -1 है, -1 से तो डी वाई बाई डी एक्स तो हमेशा ही पॉजिटिव आ गया ऑन x ग्रेटर देन -1। तो हम कह सकते हैं y इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि 1 प्लस एक्स हमेशा पॉजिटिव नहीं है, जैसे ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है x ग्रेटर देन -1 पर, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव नहीं है। ये पॉजिटिव तभी है जब x -1 से बड़ा है, अगर x -1 के इक्वल होता तब भी ये 0 हो जाता, डिफाइंड ही नहीं होता डी वाई बाई डी एक्स। तो 1 प्लस एक्स पॉजिटिव है कब, जब x ग्रेटर देन -1 है। तो x ग्रेटर देन -1 पर यही पॉजिटिव, यही पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो मैंने दिखा दिया डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। और अगर डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव आ जाए किसी फंक्शन का, तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो y इज इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि इंटरवल ही निकलवा रहा है कि क्या फंक्शन किस इंटरवल पर
इंक्रीज कर रहा है, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन ही पूछा है उसने। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। फंक्शन लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, dy बाई डी एक्स कर देता हूँ। x को कांस्टेंट रख रहा हूँ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर के डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 2 प्लस इस बार x का कर लेता हूँ 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट ऐसे ही आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा जी 2x प्लस x माइनस 2 बचेगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड 3x माइनस 2। dy बाई डी एक्स को 0 पुट कर देते हैं तो x माइनस 2 एंड 3x माइनस 2 विल बी 0। यहाँ से x की एक वैल्यू 2 आ जाएगी और एक वैल्यू आ जाएगी 2/3। इसको रियल लाइन पर पुट कर देते हैं। पहले सबसे छोटी वैल्यू लिख लेते हैं 2/3 और फिर 2। फंक्शन का डोमेन पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऑल रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से 2/3 के बीच में कोई वैल्यू पुट करो, 0 पुट कर देते हैं। यहाँ 0 यहाँ 0, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को ऊपर की तरह दिखाते हैं। dy बाई डी एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक 2/3 और 2 के बीच में कोई वैल्यू पुट कर देते हैं। 2/3 कितनी वैल्यू होगी, 0.36 18 2 20 हो जाएगा, तो 0.66 यानी कि 1 वैल्यू, 2 से कम 2.3 से ज़्यादा तो 1 पुट कर लेते हैं। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। अच्छा, तो फिर यहाँ से थोड़ी सी वैल्यू हमें कम पुट करनी पड़ेगी, ये 0। अच्छा, यहाँ तो मैंने 0 ही पुट किया था। 1 पुट करूँगा तो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर 1 पुट करूँगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। 2 से आगे 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 9 माइनस 2 पॉजिटिव, ये भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। तो जो इंक्रीजिंग का इंटरवल आया अपने डोमेन पर वो आया है माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 2/3 तक। फिर यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग है तो यूनियन लगा देंगे 2 to इन्फिनिटी। 2 to इन्फिनिटी से फिर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। उसने सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन ही पूछा था कि x की वो वैल्यू जहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, तो माइनस इन्फिनिटी से 2/3 तक करेगा और फिर 2 से इन्फिनिटी तक करेगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है उसको 2 पार्ट में बनाया गया है। ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक है, और जो सेकंड पार्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर 8 to 19 तक। सेकंड पार्ट में बाकी सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के कवर हो जाएंगे।